असेसमेंट ईयर में अब उसका लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उम्मीद लोगों ने भले ही की होगी, पर उसका कोई जेन्युइन रीजन नहीं था। जिन लोगों ने 7th पे कमीशन का लाभ लेने का सोचते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 7th पे कमीशन का लाभ देता अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादा लोग बिना 7th पे कमीशन वाले हैं भारत में। तो उनको लगता है कि एक वर्ग को आप अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ क्लैशेस वहां पर अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा बजट जेटली जी ही दे सकते हैं। भले ही सब सेक्टर के लोग जब हम प्रश्न करते हैं तो ऐसे लगता है कि सरकार पर टिप्पणी करने के लिए बजट बनाने वाले जैसे बर्ताव करने लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ओवरऑल ये बजट स्क्रिप्ट ही होता है। साल भर में कई बार रेटें बढ़ाई जाती है। महिलाओं को प्रभुत्व देने के लिए ज्यादा सिलेंडर से लाद देना नहीं होता, लेकिन उस परिवार में उसकी महत्वता बढ़ जाए, अगर उसके कारण उसका सम्मान बढ़ जाए, उसके कारण अगर खाता खुल जाए उसका, तो उसकी डिग्निटी में वृद्धि होती है। चलिए, हम बात कर रहे थे कल ही की बजट के दौरान अगर चाहें तो जेटली साहब बहुत स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं, और अगर होम लोन की जो इनकम टैक्स में कवर होता है अगर उसकी एक दायरा बढ़ा दिया जाए, पीपीएफ का दायरा बढ़ा दिया जाए, टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाए, तो लोगों को लगता है कि पैसा बाहर आएगा। लेकिन वो तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक बार फिर सर्विस टैक्स बढ़ा करके आपके सभी तरह की यात्राएं महंगी कर दी हैं। आपका अगर खाने का शौक है बाहर जाने का, तो आप तय मानिए कि 1 जून 2016 से ही आप पर एक अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। राहत की बात तो आप जो उम्मीद करके चल रहे हैं वो शायद आपको ना मिले, लेकिन एक गहरा एक झटका और आपके लिए तैयार है, क्योंकि सर्विस टैक्स जिसमें 12.6 से बढ़ा करके पिछली बार ही 14 कर दिया गया था, और अब एक बार फिर इसे 15 तक पहुंचा दिया गया है। 0.5% इसमें इंक्रीज किया है। तो ये एक बड़ा ये कह सकते हैं कि महंगाई में एक छोंक का काम करेगा, यानी कि कोर्ट में खुजली का काम, और ये इस बजट के माध्यम से महंगाई की मार जिन लोगों को झेलनी पड़ रही है उनके लिए कोई किसी तरह की राहत की उम्मीद उन्हें नहीं करनी चाहिए। अनिल जी, हम बात कर रहे थे कि अगर जेटली साहब चाहेंगे तो पैसा, क्योंकि कल ही जो चर्चा कर रहे थे कि ब्लैक मनी ये नहीं है कि आप केवल फॉरेन में जाकर के डिपॉजिट करा रहे हैं, आप अगर किसी भी फैक्ट से अगर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी मुझे लगता है कि ब्लैक मनी है। लेकिन जो अब इन्होंने खाका खींचा है इकोनॉमी का, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के पास में पैसा है वो रास्ते नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, कल हमने चर्चा करी थी कि डिस्क्लोजर स्कीम्स पहले भी हिंदुस्तान में आ चुकी है, जो अपन बात कर रहे थे कि 1987 में आई, फिर 1997 में आई, और बहुत दिनों से उसका एक इंतजार था। तो इस बजट में भी उन्होंने, क्योंकि वो एक जो बाहर बहुत दिनों से हल्ला चल रहा था कि मोदी साहब का नारा था कि मैं ब्लैक मनी बाहर से लेके आऊंगा, तो उस फ्रंट पे ये सरकार जो है नाकाम रही। तो अब उन्होंने एक हिंदुस्तानियों के लिए, जो बाहर इंडियन सिटीजन है उनके लिए एक डिस्क्लोजर स्कीम वो ब्लैक मनी के लिए लेके आए, जिसपे उन्होंने 45% पे टैक्स लेने की बात की गई है। अब देखें उस पे कितना लोगों का रुझान होता है और कितना डिस्क्लोजर होता है, ये देखने वाली बात है। इससे पहले इस बजट को अगर आप देखें, माइन्यूटली देखें और एनालिटिक एनालिसिस करें, तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया उस पर बेस्ड है ये बजट, उससे इधर उधर नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज आई थी कि इंडिया का इनकम टैक्स का कलेक्शन जीडीपी का 16.6% है, जो दूसरे देशों में करीबन 23% के आसपास बैठता है। तो उस पैरे से मुझे ऐसा लगा था कि ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हमारे पास इनकम टैक्स उतने लोगों से नहीं आ रहा या उतना कलेक्शन नहीं आ रहा जितना और डेवलप कंट्री से आ रहा चाहिए। तो एक तो हिंदुस्तान की परिस्थितियां अलग हैं, कंपैरिजन आप डेवलप कंट्री से कर रहे हैं। मोटे तौर पे आजकल क्या है कि बजट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुसार बनता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री वाले बैंक लोन लेने जाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपने प्रोजेक्ट की, अपनी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ये जो जीडीपी की कई सालों से जो एक फिलॉसफी चल रही है वो ये बताने के लिए कर रही है कि हम विश्व में 7.6 से हम डेवलप कर रहे हैं। तो जो बाहर से एफडीआई आना चाहती है उनको ये पता पड़ेगा कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मोटे तौर पे बजट अब जो है विदेशी पूंजीगत जो लोग बाग हैं, जो पूंजी लगाना चाहते हैं, उनके लिए बनाई जाती है, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं मिला। तो बजट एक उत्सव की तरह हिंदुस्तानी मनाने लग गया है कि इस बजट से मुझे क्या मिलेगा। और हर बार और कई सालों से मैं कई पैनलों में जाता हूं, ये लोगों की ये गुंजाइश रहती है कि साहब हमें कुछ मिला ही नहीं। ये हिंदुस्तानी समझ नहीं रहा कि हिंदुस्तान के जो आजकल बजट हैं वो मोटे तौर पे प्रोजेक्शंस हैं, और जो प्रोजेक्शन भी विंडो शोइंग है, ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि यहाँ का आम आदमी, यहाँ के 30% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे हुआ आदमी है। हालांकि उन्होंने अलग अलग सेक्टर में बात करी है। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था दाल के फ्लक्चुएशन के लिए 500 करोड़ रुपए रखेंगे। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की जो दाल की जो पैदावार करते हैं उनको 500 करोड़ रुपए की मदद करेंगे।
हिंदुस्तान में 500 करोड़ रुपए की दाल वालों को आप क्या चीजें दे देंगे कि दाल की जो है उपज बढ़ जाएगी। तो मोटे तौर पर विंडो शोइंग है, इनके जो डेटाज हैं वो कंफ्यूजिंग है, वो एनालिटिकल है, वो हर एक की बस की नहीं है। तो एक सवाल है मेरा अनिल जी, आप कह रहे हैं कि डाटा पर अगर हम नहीं गौर करें तो ये जो अंकों का मायाजाल है, आपको लगता है इससे कि आम जन की राहत की? देखिए, आपने कहा कि लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उम्मीदें सरकारों ने बढ़ाई हैं, क्योंकि आमजन को जिस तरह से सपने दिखाए जाते हैं, तो उम्मीद करके चलता है कि शायद हो सकता है कि फरवरी आखिरी में या मार्च फर्स्ट वीक में जब बजट आएगा तो मेरे लिए कुछ होगा। तो अंकों के जो ये मायाजाल है, इसमें हम ये तो नहीं मान के चल सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी राहत का पिटारा इसमें खोल दिया जाएगा, या फिर कहें कि एक तस्वीर बदल दी जाएगी। ये एक आपको लगता है कि आर्टिफिशियल आंकड़े भी है ये? देखिए, हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, हम चाइना से कंपैरिजन कर रहे हैं, हम यूएस से कंपैरिजन कर रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 टाइम्स बढ़ी है, हमारा सिर्फ 17-18 लाख करोड़ रुपए की एक हमारी जो है वो इकोनॉमी है। उससे हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। यहां पर बहुत अभी जो है अंडर डेवलप कंट्री है, बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहां पे पूरे तरीके से लोग बाग मुख्य धारा में आ नहीं पाए। तो अगर आप कितना भी छोटा छोटा बांटेंगे तो कम पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी की एक्सपेक्टेशन बहुत है। और दूसरी क्या है, मोदी साहब ने एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी, बातें बहुत ज्यादा कर ली, ये चीजें ना जांचते हुए कि हिंदुस्तान किस तरफ बैठा हुआ है। तो मोटे तौर पे जैसे सब्सिडीज का मामला है, आज उन्होंने सब्सिडी में ये कहा कि सिर्फ यूरिया की बात करी कि यूरिया में भी हम जो है डीबीटी करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए वही जो है आधार का यूज करेंगे। आधार को कह रहे हैं हम कानूनी जामा पहचानने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लीकेजेस हिंदुस्तान में बहुत हैं, उसको टैप करने में कई साल लग जाएंगे। और वो एक मैजिक जो है बजट पेश करना चाहते हैं 2022 का, बात हो रही है 2016 में, और बजट मैजिक कर रहे हैं वो 2022 का। पहले वाले बजट में कह सके थे कि 2022 में हर आदमी को बिजली मिल जाएगी, आज वो कह रहे हैं कि अगले साल की मई तक हर गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। तो एक कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये बजटी जो एस्टिमेट्स हैं, ये चीजें हैं कि कैसे होगा। मैं एक चीज सिरे को पकड़ता हूं तो दूसरा सिरा छूट जाता है मेरे हाथ से। तो निश्चित तौर पे ये क्या है कि विंडो शोइंग वाले बजट्स हैं, और आंकड़ों के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि वास्तविकता ऐसी है कि जैसे आप कह दें कि वो कह भी रहे हैं कि वर्ल्ड में जो है इकोनॉमी बहुत स्लो है, फिर भी हम बहुत मजबूती से खड़े हैं। तो ये सिर्फ नारे हैं, राजनीतिक तौर पे लोगों के आंसू पहुंच